हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू अकाउंटिंग इक्वेशन। सो लेट्स स्टार्ट। देखो एग्जांपल क्या कहता है। कमेंस बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2011 विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 5 लाख। ये कहता है कि बिजनेस को स्टार्ट किया गया 1 अप्रैल 2011 को कितनी कैपिटल लगाकर, 5 लाख रुपीज लगाकर। ऑन 31 मार्च 2012 हिज असेट्स, मतलब 31 मार्च 2012 की उसकी एसेट्स दे रखी है, एंडिंग की बता रहा है कितनी, 7,80,000, और लाइबिलिटीज कितनी है, 70,000। फाइंड आउट करना है हिज क्लोजिंग एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। बेटा सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, आपके अकाउंट 2 ईयर के बेस पे तैयार किए जाते हैं। एक होता है आपका कैलेंडर ईयर और एक होता है आपका फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर वो ईयर होता है जो आपका 1 जनवरी टू 31 दिसंबर होता है, क्लियर। और आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है, जो 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक के जो आपके अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं वो आपका कौन सा ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर। लेकिन आपके जितने भी अकाउंट्स तैयार होते हैं वो फाइनेंशियल ईयर को लेकर तैयार किए जाते हैं, क्लियर। अब बात आती है, देखो बिजनेस स्टार्ट करता है, ओपनिंग की कैपिटल दे रखी है आपके पास कितनी, 5 लाख रुपीज की। 31 मार्च की उसके पास असेट्स, मतलब एंडिंग की उसके पास असेट्स है और एंडिंग की ही लाइबिलिटीज है। तो हम क्या एंडिंग की क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकते हैं? यस, निकाल सकते हैं। कैसे? वी नो दैट, आपको मैंने इक्वेशंस का क्या फॉर्मूला बताया था, इक्वेशन कैसे बनती है, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, यही फॉर्मूला बनता है। अब क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, असेट्स गिवन है, लाइबिलिटीज गिवन है, कैपिटल आपको निकालनी है, कौन सी, क्लोजिंग की, क्योंकि ओपनिंग की कैपिटल तो स्टार्टिंग की आपके पास गिवन है, आपको कौन सी निकालनी है, क्लोजिंग की। क्लोजिंग की कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि क्लोजिंग की आपके पास असेट्स भी गिवन है और क्लोजिंग की आपके पास लाइबिलिटीज भी गिवन है। इसके बेस पर आप क्या निकाल सकते हो, क्लोजिंग की कैपिटल। तो कैसे निकालोगे आप, कैपिटल को इधर ले जाओ, क्लोजिंग कैपिटल फॉर्मूला देखो, इसी से फॉर्मूला बन जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू आपका क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटीज। अब क्लोजिंग के एसेट्स बेटा कितनी गिवन है आपके पास, 7,80,000 आपके पास क्या है, क्लोजिंग एसेट्स, माइनस क्लोजिंग की लाइबिलिटीज कितनी है आपके पास, 70,000। तो कैपिटल 7,80,000 में से 70,000 आप माइनस कर दोगे तो ₹7,10,000 आपके पास क्या निकल कर आ गया, क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग अगर आइटम गिवन होते, ओपनिंग की एसेट्स होती और ओपनिंग की लाइबिलिटीज होती तो हम ऐसे ही माइनस करके ओपनिंग का अमाउंट निकाल लेते, लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी ओपनिंग का गिवन है। आपको बेटा क्या पूछा है, आपको क्लोजिंग की कैपिटल पूछी है, किसके बेस पर निकाल सकते हो, क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लाइबिलिटीज के बेस पर, क्लियर। अब आपका क्या निकल गया, क्लोजिंग कैपिटल आपके पास आ चुकी है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, क्वेश्चन में बोला है आपको प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, आपको प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट बेटा कैसे निकालोगे, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, जब आप क्लोजिंग कैपिटल में से, मतलब आपने जो कैपिटल पैसा बिजनेस में लगाया, अब आप ये देखोगे भाई आपकी क्लोजिंग कैपिटल बढ़ी या कम हुई, कम हुई तो डेफिनेटली आपको लॉस है, बढ़ गई तो आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल में से जब आप माइनस कर दोगे ओपनिंग कैपिटल तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, प्रॉफिट। तो क्लोजिंग कैपिटल बेटा कितनी आपने निकाली थी, क्लोजिंग कैपिटल 7,10,000 माइनस ओपनिंग क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कितने की, 5 लाख रुपीज की। तो आपके पास प्रॉफिट कितना आ गया, 2,10,000 आपके पास क्या निकल कर आ गया, प्रॉफिट। अगर सपोज इन फ्यूचर क्लोजिंग कम होती, अगर क्लोजिंग आपकी 4 लाख होती तो 1 लाख का आपके पास क्या आ जाता, लॉस आ जाता, क्लियर। क्योंकि आप ये देखोगे भाई आपने 1 लाख रुपया लगाया तो आपकी एंडिंग में क्या एक्सपेक्टेशन होगी कि आपकी कैपिटल इंक्रीज हो, इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, क्लियर। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपका क्लोजिंग कैपिटल भी निकल कर आ गया और आपका प्रॉफिट भी निकल कर आ चुका है। बेटा ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक फॉर्मूला और मैं आपको बता देती हूँ, प्रॉफिट निकालना। एक और फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का। देखो प्रॉफिट को बेटा कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप, प्रॉफिट को एक और फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो। सपोज क्वेश्चन में अभी तो आपको सिर्फ क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल गिवन है, अगर क्वेश्चन में सपोज आपको एडिशनल कैपिटल गिवन होता, आपको ड्रॉइंग गिवन होता, तो आप प्रॉफिट कैसे निकालते। बेटा एक फॉर्मूला बताती हूँ, उस फॉर्मूले को ध्यान से देखना।
जब भी हम अपनी बैलेंस शीट में जो कैपिटल दिखाते हैं वो आपकी क्लोजिंग कैपिटल होती है। और क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला बताती हूँ, इसी से ही आपका प्रॉफिट का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बन जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू, क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला आपका बेटा कैसे निकलेगा, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू आपका ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग। अब क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए कि आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो प्रॉफिट को देखो, फॉर्मूले, एक ही फॉर्मूला याद रखो, इसको इधर ले जाकर आप अपना दूसरा फॉर्मूला इजीली बना सकते हो, क्योंकि इतने फॉर्मूले को आप याद करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेटर ऑप्शन है एक फॉर्मूले को याद करो, ये फॉर्मूला आपका आगे तक काम आएगा, ठीक है। क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल को ऑलवेज हम अपनी बैलेंस शीट के अंदर शो करते हैं, वो शो होती है आपकी ओपनिंग में, ऐड कर देते हो एडिशनल, माइनस कर देते हो ड्राइंग और ऐड कर देते हो प्रॉफिट। अगर कोई भी लॉस होता है तो लॉस आपका माइनस हो जाता है, क्लियर। तो आपके पास क्या आ जाती है, क्लोजिंग। अब बेटा इससे आप क्या निकाल सकते हो, इसी फॉर्मूले से आप अपने प्रॉफिट को निकाल सकते हो। प्रॉफिट को इधर ही रहने दो, बाकी इन सबको इधर ले जाओ। तो देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग प्लस में, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, माइनस एडिशनल, इधर जाके क्या हो जाएगी आपकी माइनस में, एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग माइनस में, इधर जाके किस में हो जाएगा आपका प्लस में, ड्राइंग इज इक्वल टू प्रॉफिट। ये आपको प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का एक और मेथड हो गया। या तो आप प्रॉफिट निकाल सकते हो, प्रॉफिट इज इक्वल टू सिंपल, जब आपके पास क्लोजिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल है, इससे निकाल सकते हो। सपोज इससे एडिशनल कुछ आइटम दे रखे हो, आपको एडिशनल कैपिटल गिवन हो, आपको ड्राइंग गिवन हो, तो उस सिचुएशन में आप प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करोगे, आप ये फॉर्मूला लगा दोगे तो आपका क्या कैलकुलेट होकर आ जाएगा, प्रॉफिट, क्लियर। एक और फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ इस क्वेश्चंस के अंदर। बेटा देखो, अगर सपोज क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है नेटवर्थ, नेटवर्थ का मतलब होता है कैपिटल। अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा है असेट्स और ये कहता है क्रेडिटर निकालो, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि क्रेडिटर कैसे निकालेंगे। क्रेडिटर निकालने का फॉर्मूला सेम वही आपकी इक्वेशन, क्रेडिटर इन द सेंस आपसे लाइबिलिटीज पूछी गई है, क्रेडिटर किसके अंदर आते हैं आपकी लाइबिलिटीज के अंदर। तो कैसे निकाल दोगे आप, लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स में से माइनस कर दोगे कैपिटल, या फिर क्या माइनस कर सकते हो आप, इसको क्या लिख सकते हो, नेट वर्थ। तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, आपके पास निकल कर आ जाएगा लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज को अगर क्रेडिटर भी पूछा जाए तो आप इसको क्रेडिटर भी मान सकते हो, क्लियर। लाइबिलिटीज क्लियर। असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल आपने पढ़ा ही है। लाइबिलिटीज पूछा जाए तो असेट्स में से कैपिटल माइनस कर दो, और अगर कैपिटल पूछी जाए तो असेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस कर दो, तो आपकी क्या निकल जाएगी, कैपिटल, क्लियर। आपका ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक के अंदर डन करने हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, या नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हम अपना जर्नल एंट्रीज। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।